और बच्चों कैसे हो? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कस्तो छ, केम छ, केमो नासी, आमी तुम्हारे भालोबासी। और मैं वीके जी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं कॉमर्स वाले चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि 10th पास होने के बाद जो बच्चे कॉमर्स सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसमें 11th क्लास में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उन सब्जेक्ट्स में अकाउंटेंसी जो मैं पढ़ाने वाला हूं उनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा चैप्टर, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को क्लास 11th के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। चलिए, पहले 10th के बाद जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं, सबसे पहली बात तो ये होती है कि उनको कभी भी कॉमर्स से मुलाकात हुआ नहीं होता है। देखिए, आप कॉमर्स सब्जेक्ट को तो उससे पहले कभी जानते भी नहीं थे। 10th के बाद में जब आप घर से बाहर आए तो आपको पता चला कि 11th और 12th में 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। ठीक है, अब क्या होता है, ज्यादातर बच्चे आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं गांव के, कुछ पैसे के अभाव में। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा आसान उनको लगता है आर्ट्स, जो मुझे नहीं लगता है। कुछ लोग साइंस ले लेते हैं, ज़्यादातर लोग साइंस लेते हैं। और जो बच्चे कुछ होते हैं, हम जैसे गरीब लोग, वो कॉमर्स ले लेते हैं। गरीब लोग। पर एक ताज्जुब की बात बताऊं, जो ये गरीब लोग जो कॉमर्स लेते हैं ना, यही आगे चलकर पूरी दुनिया का फाइनेंस संभालते हैं। ये पूरी दुनिया को संभालती है ये कॉमर्स। आप लोगों को लग रहा होगा कि आर्ट्स लेने में फायदा है, साइंस लेने में फायदा है, हर चीज में फायदा है, ज्ञान तो आपको हर जगह से मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप आर्ट्स से 11th कर लेते हो, 12th कर लेते हो, उसके बाद में ग्रेजुएशन कर लेते हो, या फिर साइंस से 11th, 12th या ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं हुई तो फिर आपको मार्केट में उतरकर प्राइवेट जॉब लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है, 11th किया है, 12th किया है और बीकॉम किया है, और आपने अगर सोने पे सुहागा 1 साल से 1.5 साल तक किसी सीए के अंदर ट्रेनिंग ले ली, तो किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपको एज एन अकाउंटेंट, एज ए फाइनेंस मैनेजर, एज ए बुक कीपर आपको आराम से 25 से 30 हज़ार की सैलरी पर रख लिया जाएगा। समझे आप? फायदे इसके बहुत है, जो मैं आज सिलेबस बताने के बाद में बताऊंगा। डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस मतलब कि धैर्य, आपको धैर्य रखना है। जैसे आप धैर्य रखते हैं ना कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो उस समय धैर्य रखते हैं कि अंतिम में तो इंडिया जीतेगा ही जीतेगा, चाहे कुछ भी हो। भले अभी 2 साल से थोड़ा सा पाकिस्तान हावी चल रहा है हम लोगों पे, पर कोई नहीं, हर किसी का दिन आता है। तो हम लोग बच्चों देखिए, चाणक्य साहब ने कहा था, ठीक है, जब वो अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र लिख रहे थे ना, उन्होंने एक लाइन बोला था, बहुत बड़ी लाइन थी। मतलब लाइन छोटी थी पर उसका महत्वपूर्ण बहुत बड़ा था। अगर इस चीज को आप समझ गए ना, तो जिंदगी में कभी भी आप असफलता को देखोगे नहीं, हमेशा सफलता आपकी कदम चूमेगी। देखिए, जब मैं पढ़ता था उस समय हमारे सर कहा करते थे,
काबिल बनो, काबिल बनो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, अगर आप काबिल नहीं बनते हैं, मान लीजिए आपने 11th पढ़ लिया, रट लिया, 12 पढ़ के रट के पढ़ लिया, पास हो गए, आप आईआईटी में क्रैक करके आईआईटी में चले गए, या फिर आपने 11th 12 कॉमर्स से पढ़कर आपने सीए का फाउंडेशन क्रैक कर लिया, लेकिन आपको समझ नहीं है, आपने सीए का डिग्री ले लिया पढ़ के, आपको समझ नहीं है, तो बाद में आपको कोई फायदा नहीं होगा। काबिल बनो। काबिल कैसे बनते हैं? अपने ज्ञान को बढ़ाकर, नॉलेज को बढ़ाकर। और नॉलेज कैसे बढ़ता है? जब आप हर एक चीज को R&D करोगे। R&D का मतलब होता है रिसर्च, हर एक चीज पर गहन खोज एंड डेवलपमेंट। हर एक चीज में आपको सोचना है कि आखिरकार ये वाई लिखा हुआ है तो ये वाई ही क्यों है, ये व्हाट क्यों नहीं है। इन सब चीजों का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, और हर एक चीज का आंसर बना हुआ है। अगर दुनिया में कोई सवाल बना हुआ है तो उसका जवाब भी कहीं ना कहीं बना होगा। बस क्या करना है? आपको ढूंढना है। और ढूंढने का रास्ता कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। मैं यहाँ खड़ा हूं, आपको मैं हर एक रास्ता बताऊंगा, जिससे आपको हर कठिन से कठिन जिंदगी में जूझने वाले हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो जो बच्चे 10th के पास होने के बाद कॉमर्स लेते हैं, उनको देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। कॉमर्स, ठीक है, ऐसे तो जनरली हर जगह 5 सब्जेक्ट होता है, इसमें भी सेम वैसा ही है। सबसे मेन सब्जेक्ट जो आता है वो है अकाउंटेंसी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? लेखाकर्म। दूसरा सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, या फिर कुछ बच्चे ना एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ते हैं। अपने अपने इकोनॉमिक्स का हिंदी होता है अर्थशास्त्र, इसका होता है उद्यमिता, तीसरा होता है बिजनेस स्टडी, चौथा होता है मैथ, और पांचवा होता है कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि कॉमर्स में बच्चे ज़्यादा इंग्लिश ही लेते हैं, क्योंकि आपको ना हर जगह इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो बच्चों आज से ना आप लोग इंग्लिश पर प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर दो, समझे? हर चीज़ के ऊपर समय देना शुरू कर दो। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में आपको कभी असफल नहीं होने देगी। देखिए अगर आपने पढ़ाई के ऊपर समय दिया, समझे, तो ये पढ़ाई ना आपको बाद में बहुत सफल कराएगी। देखिए किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा था, हमारे नीति शास्त्र के जो इनोवेटर थे, जिन्होंने खोज किया था, हमारे चाणक्य साहब, उन्होंने कहा था कि समय बड़ा बलवान है। समय बड़ा बलवान है, ठीक है, बहुत बलवान है समय। इसीलिए आप समय को पहचानो। समय आपको पहचान दिलाएगी। अगर आपने समय को पहचाना ना, अपने हर एक मिनट का सही से उपयोग किया, सही से यूटिलाइज किया, तो वो समय आपको बहुत बाद में पहचान दिलाएगी। देखिए आज दुनिया का सबसे धनी इंसान, टेस्ला का मालिक कौन है? फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग कौन है? ये सारे फेलियर लोग हैं, लेकिन इन्होंने जब भी पढ़ा होगा,
तब इन्होंने समय देकर पढ़ा होगा। एलोन मस्क साहब टेस्ला के मालिक हैं, पता है। ये जब से ना हमेशा साइंस के तो ये मान लो दीवाने हैं। हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट, हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट। भाई रॉकेट को आसमान में भेजकर और उसको सही सलामत कौन उतार पाता है? एलोन मस्क ने कर दिखाया। जो लोग सोचते थे इम्पॉसिबल है, उसको पॉसिबल कर दिखाया। तो जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं ना, वही विद्वान होते हैं। एक चीज दुनिया में, कोई एक चीज सही से आप कर लीजिए, कभी भी आपको झुकने नहीं देगा वो। तो कॉमर्स में हमें अकाउंटेंसी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप आप लिख सकते हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। अब अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ना है, जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, अकाउंटेंसी में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्लास 11th का भी और क्लास 12 का भी। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब जब मैं क्लास 11th की एक एक सब्जेक्ट क्लास चैप्टर वाइज जो क्लासेस होंगी वो मैं अपलोड करूं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी में क्या क्या करना है, जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को अकाउंटेंसी में। अब अकाउंटेंसी में क्या क्या आएगा, क्लास 11th में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये मेन सब्जेक्ट होता है कॉमर्स का। इसका मीनिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी में क्या किया जाता है, ये सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि अकाउंटेंसी में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसे 3 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। इसमें आपको पढ़ना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। दूसरा है अकाउंटिंग प्रोसेस। और पार्ट बी में पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। और पार्ट सी में पढ़ना है प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट में आपको क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, प्रैक्टिकल बनाना, जो आपने 10th में भी बनाया होगा, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और मैथ में, है ना। देखिए अकाउंटेंसी जो है ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। थोड़ा सा आपको बस थ्योरी पढ़ना है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। बाद में आपको ये फील होगा कि मैं ही तो अंबानी हूँ, मैं ही तो उसका बिजनेस चला रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, जो हमारे मुकेश अंबानी साहब है, उन्होंने इतना बड़ा रिलायंस कम्युनिकेशन कैसे खड़ा किया, कैसे खड़ा किया रिलायंस जियो? सिर्फ उन्होंने अपने दिमाग में बस सोचा होगा बिजनेस आइडिया, लेकिन उसको चलाने में कौन कौन साथ आए? सब साथ आए होंगे, साइंस के भी स्टूडेंट्स, आर्ट्स के भी और कॉमर्स के भी, जिसमें मेजर पार्ट जो निभाते हैं ना, वो कॉमर्स वाले निभाते हैं, फाइनेंसिंग, बजटिंग। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में आपको पढ़ना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल में हमें क्या क्या पढ़ना है, अकाउंट्स में जितने भी चीज़ें आएंगी, हर एक चीज़, जैसे अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट्स क्या है, एसेट्स क्या है, एसेट्स में क्या क्या आते हैं, उसका डेफिनेशन, कैपिटल क्या है, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, ठीक है, उसके बाद में लायबिलिटी क्या है, डेबिटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों का थ्योरी पढ़ना है। देखिए जैसे 10th में हम लोग क्या करते थे, जब मैथ पढ़ते थे तो उससे पहले उसका फॉर्मूला तो पढ़ते थे ना। फॉर्मूला पढ़ने के बाद में
हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वैसे ही पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें हमें पता चलेगा ना कि अकाउंट है क्या, जनरली अकाउंटिंग है क्या। फिर उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आएंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या आता है, रिकॉर्डिंग, कैसे रिकॉर्डिंग किया जाता है एक व्यापार के सारे घटनाओं को, ठीक है। उसके बाद में उसका क्लासिफाइंग, समराइजिंग, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे चीज़ें अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस में। इसमें एक प्रोप्राइटरशिप का स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है ये पढ़ेंगे, और प्रोजेक्ट वर्क में आप प्रैक्टिकल जानते ही हो। तो देखिए, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है पार्ट 1 और पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी, ये दोनों मिलकर 80 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क का आता है। ये और ये देखिए, मैं इसमें ना इसके मार्क्स और इसके मार्क्स ये मैं अलग इसलिए नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे टीचर कर देते हैं अलग कि ये इसमें इतने मार्क्स का आ सकता है, इसमें इतने मार्क्स का आ सकता है, इसमें इतने मार्क्स का आ सकता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर ना आपको मतलब कि पास कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी कॉमर्स का नॉलेज देने आया हूँ। सिर्फ पास कराने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान देने से होता है। अगर मैं आपको इसमें 30 नंबर का पढ़ा दूँ अच्छे से, ये भी इसमें भी 30 नंबर का पढ़ा दूँ, इसमें 10 नंबर का पढ़ा दूँ और रटवा दूँ, एकदम रटवा ही दूँ, तो पास तो मैंने आपको करा दिया, लेकिन आपको डिलीवर मैंने क्या किया, कुछ नहीं। बाद में अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि भाई अकाउंटेंसी क्या है, उसमें डेबिट क्रेडिट क्या होता है, क्या जवाब दोगे आप? रटना नहीं है यहाँ, इस पॉइंट को आप नॉलेज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अकाउंटेंसी कॉमर्स में कहीं भी रटना नहीं है, हर एक प्रोसेस पर आपको समझकर चलना है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे इस चैनल के इस वीडियो के ऊपर या किसी भी वीडियो के ऊपर आप कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा जिस पर आप मुझे कॉल करके और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, हर एक चीज़ ना आकर रुकता है किस चीज़ पर, समय पर। हर एक चीज़ पर जिस चीज़ को आप जितना समय दोगे ना, वो चीज़ आपको उतना रिटर्न देगी, उतना बेहतर बनाएगा, उतना निखार बनाएगा। पता है, जब गांव में कुम्हार लोग होते हैं, कुम्हार का मतलब समझते हो, जो लोग घड़ा बनाते हैं, घड़ा, वो पानी वाला पोट, घड़ा, मिट्टी का बर्तन जो बनाते हैं, वो लोग पता है कितना समय लगाते हैं एक घड़ा को बनाने के लिए। पहले मिट्टी काट के ले आओ, फिर उसके ऊपर पानी छोड़ो एक दिन पहले, फिर उस मिट्टी को सानो, फिर उसको चरखा के ऊपर चलाकर 50 मतलब 1000 तरीके इस्तेमाल करने के बाद में वो ना एक घड़ा को निखारते हैं, उसके रूप को निखारते हैं, फिर कलाकृति करते हैं। तो क्या देते हैं, वो समय देते हैं जिसकी वजह से वो खूबसूरत खूबसूरत गमले बनाते हैं। तो जब तक आप समय नहीं दोगे ना किसी चीज़ पर, उसकी खूबसूरती निखर कर नहीं आती है। आप खाना भी बनाते हो ना तो प्यार से, उस पर टाइम देकर। तो यहाँ ना आपको प्यार करना है अकाउंट से, प्यार, अकाउंट से आपको प्यार करना। अपने पढ़ाई से जब आपको प्यार हो गया ना, तो दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी आपको, हर किसी का प्यार मिलेगा। मतलब आप समझ जाओ। अब यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि हमें ये सब पढ़ना है, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जब श्री चाणक्य जी को निकाल दिया गया था ना राज्य से, तो उन्होंने ये ठान लिया था कि एक दिन पूरे अखंड भारत में उनके द्वारा चयन किया गया एक अच्छा नागरिक, गांव से उठा हुआ इंसान, गोली खेलता हुआ इंसान, एक छोटा सा बच्चा, उसको मैं बनाऊंगा पूरे भारत का, अखंड भारत का पहला राजकुमार, राजा बनाऊंगा, अखंड भारत का राजा। जानते हैं, जब वो ट्रेनिंग दे रहे थे ना चंद्रगुप्त को, जब वो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उन्होंने चंद्रगुप्त को एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया और बोल दिया कि तुम अपने ऊपर तब तक काबू नहीं पा सकते जब तक, और तुम्हें तब तक भोजन नहीं दिया जाएगा
जब तक तुम इस पूरे बरगद के पेड़ से गिरने वाले पत्तों को एक एक करके अपने हाथ में रोक नहीं लेते हो, नीचे गिरने ही नहीं देना है। सोचो ये कैसा परीक्षा था। आज कल की दुनिया में कोई विद्यार्थी अपने गुरु के प्रति इतना ईमानदारी या निष्ठा दिखाएगा? कभी नहीं दिखाएगा। वो तो क्या, गुरु गया भाड़ में, मैं तो जा रहा हूँ सोने। उस समय की शिक्षा नीति अलग होती थी, उस समय की शिक्षा नीति पद्धति अलग होती थी। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समय दीजिए उसको। जब तक आप समय नहीं दोगे तब तक नहीं हो पाएगा, समझे? तो देखिए ये हो गया। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉमर्स लेने के फायदे, कॉमर्स पढ़ने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। मतलब देखिए, आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आप यूपीएससी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप बाद में चलकर साइंटिस्ट बन सकते हैं, या फिर इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन कॉमर्स पढ़ने से क्या होगा, इन सब की जानकारी मैं आप लोग को अगले वीडियो में दूंगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना से जितना हो सके इसको फैला दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बच्चों को कॉमर्स का नॉलेज दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद, थैंक यू।